गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम कोशिश करते हैं आप सभी संगत जी के सत्संग ऑडियो को प्रोसेस कर पाएँ, वीडियो बना पाएँ और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर कर पाएँ। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग से ही हम ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज जब अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, तब उनका वचन था, उन्होंने पुरानी संगत से कहा था कि जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, जेड़ा सत्संग नु सुनदा है ओदा भी भला। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके निराले हैं, जिसमें से सत्संग द्वारा गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार को पहुंचाना एक बहुत ही अद्भुत तरीका है, जिससे गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार तक पहुंचती है। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्रानी सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मैं गुरुपा के आदेश से ही कर रही हूँ। जब मैंने पहली बार मैं गुरुपा का स्वरूप मेरे घर लाई थी, मतलब अपने ससुराल में, क्योंकि हमारे घर पे ऑलरेडी था। तो जब मैं अपने ससुराल में गई रहने के लिए, तो मैं गुरुपा का स्वरूप लेके गई और मैंने वहाँ पे गुरुपा को विराजमान किया। तो मैंने सत्संग किया उस दिन। तो जब हम सत्संग कर रहे थे, मैं, मेरे अंकल जी थे और मेरी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 1 साल की थी। तो तो हमने सत्संग किया और अचानक से वो जो दिए की बाती होती है, वो बीच में एकदम नीचे जाके बुझ गई। तो हम, कैसा होता है ना, हम लोग ऐसे वहम में पड़े रहते हैं कि ओहो! अगर ये तो अपशगुन हो गया। तो उस टाइम मुझे भी ये लगा सत्संग के बीच में कि ऐसे कैसे? एक्चुअली वो घी, मैं मतलब थोड़ी ठंड थी तो वो जमा हुआ था, तो मैं बाती को ऐसे ऊपर कर रही थी और वो अचानक से नीचे चली गई और वो दिया बुझ गया मेरा। तो फिर मैंने फिर से उसको जोत जगाई और फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या हो गया? ये तो अपशगुन हो गया। आप क्या, मुझसे कोई गलती हो गई? और उसके बाद पूरे सत्संग में मैं बहुत मतलब मन में ऐसे अलग अजीब-अजीब विचार आते रहे कि मैंने गलती कर दी, कुछ गलत हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत नेगेटिविटी आ रही थी मेरे मन में फिर। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा को भोग लगाया, सत्संग किया पूरा और फिर जैसे ही मैं किचन में गई वो रखने के लिए, तो ये शाम के टाइम हमने सत्संग किया था। तो उसके बाद भोग लगाने के बाद हम खाना खा रहे थे। तो मैं किचन में कुछ काम करने के लिए गई, बाद में दूध वगैरह शायद कुछ गर्म करने गई, तो अचानक से मैंने फ़ोन में देखा तो मेरे पास एक सत्संग आया। और वो सत्संग यूजुअली, अब पूरा दिन में मैं काफ़ी सत्संग सुन लेती हूँ, तो रात का टाइम मैं सोचती हूँ कि अब मैं नहीं सुनूँगी, शाम तक सुनती हूँ। जो मैंने अपना एक बनाया हुआ है रूल कि मैं शाम तक सत्संग सुन लूँगी और उसके बाद मैं मंत्र जाप ही करती हूँ ज़्यादातर। तो फिर वो सत्संग मैंने ऑन किया एंड उसमें गुरुपा ने एक संदेश था, एक आंटी जी बता रही थी कि जब भी ऐसे जोत, अगर आप सत्संग में ऐसे जोत
आपकी बुझ जाती है किसी कारणवश, तो इसमें ये गुरुपा का साइन होता है कि वो आए हैं, वो अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, हो सकता है कि किसी के साथ अभी हुआ हो, इसलिए क्योंकि बहुत पहले की बात है और अभी अचानक से मुझे याद आया कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। तो उसमें ये था कि जोत की बाती अगर बुझ जाती है तो गुरुपा ऐसे अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं इतनी खुश हो गई और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बुलाया। मैंने कहा, "ये देखो, ये सुनो, एक बार आप ये सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो।" तो वो मुझे बोलने लगी कि क्या हुआ है? तो मैंने कहा, "नहीं, आप सुनो, देखो, गुरुपा ने मैसेज दिया है कि वो आए थे, वो सत्संग में प्रेज़ेंट हुए थे, उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस दिखाई थी और मैं ही पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आया और मैं वहम में पड़ी रही और मैं ये सोचती रही कि ये तो गलत हो गया, अपशगुन हो गया।" मैंने कहा, "वो अपशगुन नहीं था, वो गुरुपा आए थे और वो अपनी उन्होंने प्रेज़ेंस दिखाई थी।" और हाँ, संगत जी, ये भी मैं बात बताना भूल गई, ये भी एक मेरा सत्संग है। जब हम गुरुपा को वेलकम कर रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाओ और बाहर से ऐसे अंदर आना और मैं फूलों की वर्षा करूँगी। तो तभी एकदम से बारिश भी होने लगी, बहुत हल्की-हल्की बारिश हुई। वैसे पहाड़ों में बारिश होती रहती है क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं, वो हिमाचल में रहते हैं। तो वहाँ पे होती रहती है यूजुअली बारिश थोड़ी बहुत, बट वो एकदम अचानक से हुई, तो मैं और मेरे हस्बैंड एक-दूसरे को देख रहे हैं कि अरे वाह! ये तो अमृत वर्षा हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बारिश होना शुभ होता है अगर आप कोई काम शुभ काम कर रहे हो तो। तो वो बारिश हुई और उसके बाद ये वाला इंसिडेंट हुआ था जोत वाला, तो थोड़ा-सा मैं परेशान हो गई थी। पर फिर उसके बाद गुरुपा ने मुझे इस वहम से भी बाहर निकाल दिया। तो ऐसे हमारे गुरुपा, वो आपको कभी वहमों में नहीं पड़ने देते हैं। वो हमेशा मतलब जो भी बात होती है वो आपको सत्संग के थ्रू सुनवा देते हैं और सत्संग के थ्रू ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सत्संग शेयर करूँ, बट कई बार एकदम से ऐसे होता है कि मुझे कुछ याद आ जाता है और फिर 2 सेकंड बाद ही वो चीज़ मेरे माइंड से निकल जाती है। जैसे मैंने अभी कुछ सोचा कि मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे याद आता है कि अच्छा हाँ, ये मेरे साथ हुआ था, तो ये वाला सत्संग मैं शेयर कर सकती हूँ। और फिर उसके नेक्स्ट मोमेंट पे ही मैं दोबारा से याद करूँगी कि अच्छा मुझे सत्संग शेयर करना था और मैं वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। मतलब फिर मुझे टेलीपैथिकली समझ आ जाता है कि अच्छा गुरुपा नहीं चाहते कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँ। और आज का शायद मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज पर ये गुरुपा का ही आदेश है कि मैं अपनी जो ब्लेसिंग है वो आप सबके साथ शेयर करूँ। मैं यूजुअली अपनी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करी हैं आज तक, अपने सत्संग्स में मैं नहीं करती हूँ। पर ये गुरुपा का ही आदेश है कि मैं बताऊँ कि मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है जोत में। कल मैंने जो जोत बत्ती किया था गुरुपा का शाम के टाइम, तो उसमें जब मैंने वो बाती निकाली थी तो वो बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी। बट जैसे ही मैंने जोत जगाई गुरुपा के आगे तो उसमें 7 बन गया और वो 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुपा ने दी और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जैसे ही मैंने वो जोत को देखा तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया क्योंकि गुरुपा ने मुझे वैसे भी 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है और जोत में ये पहली बार फूल बनता है और हार्ट तो बहुत बार बनता है क्योंकि गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। तो हार्ट तो बनता रहता है हम दोनों के लिए और ये 7 नंबर की जो ब्लेसिंग है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई हुई है अपनी बेटी को लेके। आई होप और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उसे जल्दी ही पूरा कर देंगे। बस मुझे शायद ये मेरे ही कर्म हैं जिनसे देर लग रही है। तो आई होप गुरुपा इतनी कृपा करें मुझ पे कि मैं वैसे ही बन जाऊँ जैसे गुरुपा हम सबको बनाना चाहते हैं। तो संगत जी, बस इसी बात का इंतज़ार है कि जल्दी से मेरी अरदास पूरी हो जाए। तो फिर मैं एक अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी और बाकी तब तक के लिए मैं ने जो भी मुझे ब्लेसिंग मिलती हैं, जो भी सत्संग होते हैं, उन सब के लिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ एंड आप सबका भी थैंक यू। सारे संगत परिवार को गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेसिंग दे, सोनू अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग दें
एंड अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1310। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा सब पे होती है, लेकिन इंसान क्या है कि हर समय नहीं समझ पाता है कि गुरु जी कैसे किस पे कौन सी कृपा कर रहे हैं, कौन सा कष्ट काट रहे हैं। समझते समझते इंसान को बहुत समय लग जाता है। और मैं सभी संगतों से ये कहना चाहूँगी कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आप लोग जितने लोग भी जुड़े हो या फिर जुड़ रहे हो, बस गुरु जी पे बहुत विश्वास रखो। गुरु जी जो करेंगे, जो देंगे, वो कोई नहीं दे सकता, वो कोई नहीं कर सकता। वो सबके पिता हैं, सबके लिए सब कुछ है, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है। समय लगता है कभी कभी, जिसका ज़्यादा कष्ट होता है। गुरु जी एक एक कष्ट काटते हैं। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है और गुरु जी बहुत कुछ सुधार दिए हैं, बहुत कुछ सही कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। जो कि कभी कभी मैं भी, हिम्मत मेरा भी टूट जाता है, लेकिन फिर मैं जोड़ लेती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे गुरु जी पे बहुत विश्वास है। ये हम लोग सबके गुरुपा हैं, पापा हैं, आप जो बोलो, जैसे मानो, जिस रूप में मानो, बट ये हैं और सब पे कृपा करते हैं, सबका पालनहार हैं, सबका, सबके रखवाले हैं, सबको देखते हैं, सबको समझते हैं, गलत होने से बचाते हैं, गलत करने नहीं देते हैं, ना ही किसी और के थ्रू, ना ही खुद से गलत होने देते हैं। मेरी एक्सपीरियंस गुरुजी की के साथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं जब से जुड़ी हूँ, मतलब मैं दिल से जुड़ी हूँ और मैं कभी इनसे कुछ मांगती नहीं। मैं हमेशा मानती हूँ, उनको मानती हूँ। मैं सिर झुका के हमेशा बोलती हूँ, अपना सिर्फ हाथ रख दो गुरुपा मेरे ऊपर। जो कि मेरे गुरुपा मेरे ऊपर रखे हैं, वो हमेशा मैसेज करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। और एक्चुअली हैं, क्योंकि मैं, मेरे घर में हमेशा बटरफ्लाई रहती है। वो जब उनका जो जो मैसेज आता है वो एक आध दिन में वो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने वाली बात है, वो होता है। तो बस मेरा मेरा यही कहना है। मेरे पास गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र सत्संग शेयर कर, तू शेयर कर, बट मैं नहीं कर पा रही थी कुछ रीज़न से। कि गुरुजी सब कुछ है, गुरुजी जो करेंगे वो कोई नहीं करेगा। बस इन पे बहुत विश्वास करना है, दिल से करना है, दिमाग नहीं लगाना है और इनसे मांगना नहीं है कोई चीज़, मानना है इनको। ये रास्ता खुद बना देते हैं और चाहे जैसी भी परेशानी हो, जैसी भी मुश्किल हो, जितना भी बांधा हो, ये उसमें से भी ना रास्ता निकाल देंगे। मुझे इतना विश्वास है। मेरा विश्वास उस लेवल तक है मेरे गुरु पे, जितना कि मैं ज़िंदा हूँ। जितना सच ये है कि मैं ज़िंदा हूँ, उतना ही सच ये है कि उस लेवल तक मेरा इन गुरुपा पे विश्वास भी है। मतलब दुनिया का हर चीज़ एक तरफ, मेरे गुरुपा एक तरफ, बस मैं इतना जानती हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी। आप लोग सभी संगत जो भी हैं, जो भी सुनेंगे मेरा ये सत्संग, या फिर जो आज फॉलो करना शुरू किए हैं या जो पहले से कर रहे हैं, वो लोग तो जानते हैं गुरु जी का महिमा। लेकिन जो नहीं भी जानते हैं ना, आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत गुरु जी को मानो, मांगो मत उनसे और विश्वास रखो। हर चीज़ का एक समय होता है। गुरुजी अपने हिसाब से अपने समय में सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं साल भर से जुड़ी हूँ और साल भर में मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आया। हाँ, टाइम लगा, कहीं कहीं मैं बहुत सेक्रीफाइस की, कहीं कहीं लगा कि मेरा भी हिम्मत टूट रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुजी है ना, वो टूटने ही नहीं देंगे। वो जब इंसान टूटना शुरू होता है तो वहीं से वो उठाना शुरू करते हैं उसको। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत ऊपर नीचे मैं देखी हूँ, अप एंड डाउन्स मैं भी देखी हूँ, लेकिन आज मैं फिर भी कह सकती हूँ कि मैं स्टेबल हूँ। गुरुजी ने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिए हैं और मुझे पता है बहुत जल्द मुझे बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी कभी किसी को छोड़ ही नहीं सकते हैं। कि वो किसी का हाथ पकड़ते तो वो कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। इंसान बदल सकता है, लेकिन मेरे गुरुपा नहीं बदल सकते, इतना मुझे पता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी इतना ही विश्वास करें मेरे गुरुपा पे। मेरे गुरुपा क्या, वो सबके गुरुपा हैं, सबके लिए हैं। और इतना ही विश्वास कीजिए, इतना ही उनको मन से, दिल से मानिए, दिमाग मत लगाइए।
वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, सबको देख रहे हैं। उनसे कोई चीज़ किसी का कुछ नहीं छुपा है। मैं जो मन में भी सोचती हूँ वो मैसेज मेरे पास आता है। मैं कभी-कभी हैरान रहती हूँ कि ये क्या है? लेकिन हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। तो बस मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मुझे गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं आज सत्संग शेयर की। और मेरा सबसे यही कहना है कि आप लोग बहुत 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 मानिए गुरुजी को, बहुत मानिए, बहुत विश्वास कीजिए। जिसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सब गुरुजी हैं, सब वो सब कुछ सॉल्व कर देंगे। चलो मेरे साथ आप लोग सब कोई एक बार जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कृपा सबकी सब कुछ पूरा करें, सबको खुश रखें बस। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5935। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई दिनों से गुरु पा के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना तुझे समय नहीं मिल रहा है, तू शुक्राना कर। हम भी काफ़ी बिजी लाइफ हो गई थी, श्राद्ध चल रहे थे, फिर नवरात्रे आ गए थे और उसके बाद फेस्टिवल आ गए और हम शुक्राना करने में हमने डिले कर दिया। तो गुरु जी ने तो लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं, जिनका शुक्राना हमें पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन हम अपने ही कामों में व्यस्त होकर नहीं कर पाए। फिर गुरु जी के बहुत मैसेज आने लगे, तो मैं आज ये मेरे प्यारे प्यारे 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बहू प्रेग्नेंट है और खुशखबरी देने वाली है, तो उसका चेकअप वगैरह चल रहे थे, तो थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो हम भी वो सुन के थोड़ा परेशान हो गए थे। फिर मैंने भी गुरुजी के सामने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आपका देवता, आप उसके नाना हैं और आपका जो है देवते का बच्चा आएगा, तो आप देखिए कि कैसा क्या आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाह रहे हैं। ऐसा बोल के गुरुपा के सामने अपनी अरदास लगाई कि रिपोर्ट अच्छी आ जाए, ठीक आ जाए। उसका इंतज़ार करते रहे। 15 दिन बाद रिपोर्ट आई। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, रिपोर्ट एकदम सही आई। हमें इतनी टेंशन में थे सब, गुरुपा ने 1 मिनट में टेंशन ख़त्म कर दी हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक सत्संग और है छोटा सा मेरा, जिसमें मेरी बेटी को भी अभी बेबी हुई है 8-9 महीने पहले, तो बेटी जॉब छोड़ दी है, अभी यूएस में बेटी रहती है, तो उसने डिसीजन लिया है कि बेबी को देखेगी और साथ में थोड़ा पढ़ाई करेगी। उसके लिए एक अच्छा कॉलेज उसको चाहिए था। बेटी ट्राई कर रही थी अच्छे कॉलेज के लिए, तो एक आध जगह से रिफ्यूज़ हो गया, फिर फटाफट जो कॉलेज उसे चाहिए था वहाँ से उसका हो गया सिलेक्शन। तो बहुत खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने भी बेटी के लिए अरदास लगाई थी कि गुरुपा, बेटी को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए मनपसंद, ताकि वो आगे के लिए बिजी हो जाए अपने, नहीं तो वो थोड़ी सी डिप्रेस टाइप हो जाएगी। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो, और संगत जी, मेरा भी गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तू हॉस्पिटल जा, अपना इलाज करा, देखती नहीं है। तो मेरे को भी हर्निया का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मैंने उसे दिखाया, वो छोटे में ही गुरुपा ने मेरा काट दिया। छोटा सा ऑपरेशन था वो, माइनर ऑपरेशन होके मैं करके घर आ गई हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। अपनी मेहर ऐसे बनाए रखिए, सब संगत जी पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। सबका कल्याण करिएगा गुरुपा, सबका कल्याण कीजिएगा, सबकी मन्नत पूरी कीजिएगा गुरुपा, सबकी मन्नत पूरी कीजिएगा। संगत जी, सोनू अंकल जी का भी शुक्राना, जो हमेशा हमारा सत्संग टाइम पर शेयर करते हैं। सोनू अंकल जी को भी गुरुपा ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी, उन पर भी अपनी कृपा कीजिएगा। और गुरुपा हैं हमारे ऐसे गुरुपा, उनके पास। और संगत जी, जब मैं सर्जरी के लिए गई थी, तो जो हॉस्पिटल का मेरा रूम था ना, वो मुझे मिला था
5313, जिसका टोटल नंबर था 7। तो सर्जरी से पहले ही मैं बस समझ गई कि मेरी सर्जरी ठीक ठाक हो जाएगी। पता नहीं, मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं फिर एकदम से मुझे लगा कि नहीं, 7 नंबर का रूम मिला है मुझे। तो ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिल गई हैं। सर्जरी मेरी अच्छी होगी और गुरुपा की कृपा से सब अच्छे से रहा और मैं सर्जरी करा के घर आ गई ही कल। और फिर मैंने सोचा कि अब इतनी अच्छी सत्संग हैं तो उनको आज शेयर कर दिया जाए। तो मैं बैठ के गुरुपा के सामने अभी अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2972। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं लुधियाना तो बोल रही हाँ। मैं मंत्र जाप के नाल मैनू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ 7 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5339। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी की रानी बेटी गुरु जी चरना शुकराना करती है। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अज गुरु जी के चरणों 'ਚ बैठ के गुरु जी का शुकराना करती हाँ। मैं इस वेले बहुत ज़्यादा खुश हाँ अपने गुरु जी के चरणों के विच बैठ के। कल इस वेले मैं गुरु जी के चरणों 'ਚ अरदास की सी, गुरु जी कल नूं असीं घर वास्ते कुछ शॉपिंग करनी है। गुरु जी ने अज इन्नी वधिया शॉपिंग कराई है ना। घर दे विच गरम रजाइयां लिया के दित्तियां, मेरा सूट लिया के दिता, बच्चियां नूं जो समान चाहिए सी वो लिया के दिता। मैं गुरु जी का इन्ना शुकराना करती हाँ ना। शुकराना 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 शुकराना। मेहर भरिया हथ रखियो शुकराना। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ शुकराना। प्रभु ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੇ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬੋ ਖਰਬੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਣੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਰਬ ਸੰਤੋਖ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਰਬ ਸੰਤੋਖ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬੋ ਖਰਬੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਫਕੜ ਕੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, क्षमा ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शुकराना शुकराना शुकराना। शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं हमीरपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम निशा है और मैंने पहले भी गुरु जी के बहुत शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और मैं आज फिर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और गुरुजी ने मुझे दिवाली से पहले भी बहुत अच्छे मैसेज दिए कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ है और गिफ्ट भी मैं तुझे शाम तक तेरे घर तक पहुंच जाएगा। तो संगत जी, दिवाली के 5-4 दिन पहले ही मुझे ये मैसेज आने लगे कि तुझे एक गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा। और गुरुजी का लगातार मैसेज आ रहा था कि शाम तक तेरा सरप्राइज़ तुझे मिल जाएगा। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि दिवाली के पिछले दिन ही शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मैं घर छुट्टी आ रहा हूँ, और उसकी छुट्टी भी उसने काट ली थी। जो उसको साल में छुट्टी मिलती है वो उसने काट ली थी। फिर मैंने उसको पूछा कि तुमने तो छुट्टी काट ली है, तो उसने बोला कि हमें दिवाली पे 3 दिन के लिए छुट्टी मिल गई। तो ये भी गुरुजी का ही सरप्राइज़ था मेरे लिए, बहुत बड़ा। और दिवाली के दिन ही बेटा घर में आ गया और साथ में एक गिफ्ट लेके भी आया, जो उसके एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे भी किसी ने गिफ्ट दिया हो। तो ये भी गुरुजी का ही एक सरप्राइज़ था। जो मुझे मैसेज आ रहे थे संगत जी, वो गुरुजी ने ही किया है, जो भी गिफ्ट दिलाया मुझे। और जो मेरा बेटा नौकरी से दिवाली के दिन घर में आया, जबकि उसकी छुट्टी साल की बची नहीं थी, वो भी गुरुजी का ही सरप्राइज़ था और गिफ्ट भी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी के जो भी मैसेज होते हैं वो सच में सच्चे ही होते हैं। उसमें मतलब वो हमारे लिए ही होते हैं। और गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि मैं दिवाली के दिन लक्ष्मी माता के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, इस बार दिवाली 31 को भी मनाई और कई लोगों ने 1 को मनाई। तो 1 तारीख को जब मैं तुलसी माता के पास गई, हमने तो 31 को दिवाली बनाई है, पर जब हमारे आंगन में तुलसी लगाई हुई है मैंने, तो मैं वहाँ पर
गई तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की तितली 6:30-7 रात को 6:30-7 बजे के करीब तुलसी में से निकली और मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला और वो हमारे दरवाजे की तरफ आ गई और वहाँ पे काफ़ी देर घूमती रही। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई संगत जी। वो साक्षात गुरुजी तितली रूप में मुझे दर्शन देने आए थे और मैं बहुत खुश हो गई। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के और भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और संगत जी इस टाइम मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है। मतलब आज मैं अपना इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और जब गुरुजी का आदेश होगा तो दोबारा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3914। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय सोनू भैया। आज का शुक्राना मैं इतना आनंद विभोर होकर कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊं। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं गिर गई थी और मुझे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं बहुत अच्छे से ठीक हो रही हूँ। इसी बीच मेरे लोकेलिटी में एक मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था, लेकिन वो 2nd फ्लोर पे था। मेरा तो जाना नामुमकिन था, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहाँ से एक फ्रेंड के थ्रू नट्स, बर्फी और चॉकलेट का प्रसाद भिजवाया। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरी जो मेरे पे बहुत बड़ी कृपा की, मुझे ये दिखाने के लिए तुम नहीं जा सकती हो तो मैं तुम्हारे घर आया हूँ। कैसे? मुझे मैसेज भी आया था मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और ये भी आया मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुझे ब्लेस करने आया हूँ। और उसी दिन गुरुजी के मैं सुबह जब पूजा करने लगी तो मैंने देखा गुरुजी के चरणों से एक बूंद अमृत की टपक रही है। मैं इतनी निहाल हो गई। मैंने खीर का प्रसाद बनवा के गुरुजी को चढ़ाया, क्योंकि मैं खुद उठ नहीं सकती अभी। और वो अमृत उसी खीर में मिक्स करके अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार के लोगों को खिलाया कि गुरुजी हमें ब्लेस करें। और संगत जी, आज फिर मैं खुद को बहुत गुरुजी की आभारी मानती हूँ कि आज फिर उन्होंने दोनों चरणों से अमृत बरसा के मुझे निहाल कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, ये एहसास दिलाने का कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तुम किसी तरह की चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9128। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गॉल ब्लैंडर में पथरी है, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी पथरी को मैं अपने जल प्रसाद से ही गला दूंगा और तू ऑपरेशन की टेंशन ना ले पुत्र। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। गुरुजी ने एक मैसेज आया था कि हल्दी डाल के सुबह सुबह 7 घूंट में वो जल प्रसाद पीना है, तो वो भी मैंने शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद संगत जी, मुझे कई ऐसे संग गुरुजी ने सुनाए जिसमें गॉल ब्लैंडर में जिनके संगत जी के पथरी थी, तो उनको भी उन्होंने ये बोला था कि जल प्रसाद से ये पथरी गल जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर हो जाए। मैं ऑपरेशन से बहुत डरती हूँ गुरुजी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना प्लीज़ गुरुजी, मेरी ये पथरी आपके जल प्रसाद से ही गल जाए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और मेरा ये दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि जो तू चाहती है पुत्र, वो तुझे चलते फिरते, वो चीज़ तुझे चलते फिरते मिल जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मैं चाहती थी वो चीज़ मुझे मिल गई। कहते हैं ब्लेसिंग्स बतानी नहीं चाहिए, जो इच्छा पूरी आती है, पर गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी मेहर से मुझे वो चीज़ मिल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया के चैनल पे मैंने अपने पहले 2 सत्संग डाले थे, वो ब्लेसिंग्स वाले थे, लेकिन वो शेयर नहीं हुए हैं। शायद गुरुजी की अभी कृपा नहीं है कि वो शेयर हों। तो प्लीज़ सोनू भैया, ये मेरे 2 सत्संग हैं, इन्हें शेयर कर देना, आपकी अति कृपा होगी। गुरुजी सोनू भैया पर भी मेहर कीजिए, उनका चैनल भी आगे ग्रोथ करे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तीसरा सत्संग ये है कि गुरुजी का मैसेज आया था कि गाय को 3 केले खिलाने हैं, तो वो भी मैंने उपाय कर दिया था गुरुजी का। और एक ये आया था कि मुझे कॉफ़ी का भोग लगा, तो वो मेरा रह गया है। मैं कोशिश करूँगी किसी दिन कि गुरुजी को मैं अपनी कॉफ़ी का भोग लगाऊँ। और गुरुजी का मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद के लिए गुरुजी का मैंने 2 बार कड़ा प्रसाद बनाया था, जो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का भोग लगाया था। तो गुरुजी बोल रहे थे मुझे तेरा प्रसाद बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यही मेरे 3 छोटे छोटे सत्संग हैं, यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0893। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं मेरा सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो मेरा सत्संग ऐसा है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ऐसा दिखाया कि मेरी एक कज़न है, वो जेलस होके मेरे एक सैलून में बैठी है, मेकअप कर रही है और मेरे को देख के ऐसा मुँह काला किया हुआ है, क्योंकि संगत जी मेरे पे वो बहुत जलती है। गुरुजी ने वो मुझे बार बार उसके कष्ट, उसका जो चेहरा दिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि वो बहुत जलती है मेरे से। और उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी माँ वहाँ से निकलते हैं और मेरे को मैरिज के लिए 2 प्रपोजल आए थे, पर वो ऐसे ढंग के नहीं थे। तो उनके बारे में दिखाया कि वो लड़के हैं वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे हैं। और
मुझे लगता है गुरुजी ने वो कौन सा जो कष्ट था वो काट दिया। और संगत जी, उसके बाद मैं साइड में जाके बैठती हूँ तो मेरे गले में मंगलसूत्र भी होता है बड़ा वाला। और ऐसे होके मैं माँ को देखती हूँ और मुझे लास्ट में लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए और बहुत ब्लेस्ड किया। गुरुजी को सब पता है मैं क्या कौन सी सिचुएशन में हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। तो गुरुजी मुझे मेरी लाइफ की जो डोरी है वो उन्होंने पकड़ी हुई है, वो ही देख लेंगे। मुझे उन पे भरोसा है, बहुत भरोसा है। जो भी हो रहा है उनके आज्ञा से हो रहा है। तो संगत जी, मेरे से मैं बहुत एक बार मेरा विश्वास बहुत ये होता है, क्योंकि मैं इतने प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। पर फिर भी गुरुजी मेरे को होप दे रहे हैं कि तू बाहर निकल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रख। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत संभाला है, इतना संभाला है कि क्या बोलूँ संगत जी। और गुरुजी तो हमारे अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि आप मेरे अंग संग रहो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो जाए, मेरे को इतना इतना सपोर्ट दे दो कि मैं हार ना जाऊँ। हर बार मेरे को एक आप बहुत अच्छा एक मुझे गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं। और संगत जी, मैं अमृत वेला भी करती हूँ। अमृत वेला में भी बहुत पावर है संगत जी। जितना आप अमृत वेला करते हो उतना आप गुरुजी के नज़दीक पहुँचते हो, उनसे अच्छा कनेक्शन बनता है। वो हमारे कष्ट जल्दी जल्दी काटते हैं और हमें वहाँ से एक हाथ, उन कष्टों से एक हाथ देकर ऊपर लेते हैं। तो संगत जी, मेरी मैं एक बार बहुत मिस्टेक भी करती हूँ, मुझे पता है। पर मैं गुरुजी से हर बार माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ भी मेरे से गलत हुआ है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे बख्शो, अमृत वेला बख्शो। मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाओ, अच्छा रास्ता दिखाओ और मेरे साथ आप चलो। तो संगत जी, कुछ भी मेरे से बोलने में और सत्संग कहने में कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और शुक्राना अंकल जी, आप हरदम हमारा सत्संग शेयर करते हो। हम कुछ भी जल्दी रिस्पॉन्स देते हो, जैसा आपको लगे वैसे आप हमें रिस्पॉन्स देते हो। तो मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5663। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को इतने अच्छे से शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
आज कुछ भी कहने में गलती हो तो प्लीज़ मुझे सब माफ़ करिएगा। ऊपर से आज थोड़ा मेरा गला भी ठीक नहीं है तो कुछ क्लियर ना सुने तो उसके लिए भी माफ़ी मैं पहले ही मांग लेती हूँ, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो इस टाइम सबको ही अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है, बारिश नहीं हुई है अभी तक। तो इसलिए सब अपना ध्यान रखें अच्छे से। और आज मैं फिर अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। वो तो डेली ही होता है शुक्राना ना, मतलब वो तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं ना कि जो हम सोचते भी नहीं हैं। तो इस बार दिवाली और बर्थडे मेरा एक ही दिन पे थी, 31 दिसंबर को। तो कुछ सालों से ना मतलब ऐसा था कि दिवाली और बर्थडे कुछ अच्छे से नहीं बन रहा था। मतलब करते सब कुछ थे, शॉपिंग करना, सब कुछ करना जैसे होता है ना, लेकिन हस्बैंड थे वो पूजा में बैठते नहीं थे। उन्होंने सब कुछ ले देना जो चाहिए हमें, लेकिन उन्होंने पूजा में बैठना नहीं। तो फिर ऊपर से बर्थडे का भी ऐसी था कि मतलब 1-2 बार तो उन्होंने मुझे विश तक नहीं किया। तो इस बार ऐसा हुआ कि मतलब दिवाली की शॉपिंग भी बहुत अच्छे से कराई और उन्होंने बर्थडे पे भी मुझे गिफ्ट्स लेके दिए। और कुछ दिन पहले ही शुरू हो गए ना मुझे विश करना कि ऐसे बर्थडे गर्ल है ये वो ना। मतलब मैं हैरान कि ये क्या हो गया कि 2-3 सालों में मतलब मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस बार तो मतलब मुझे खुद ही कहते हैं, इस बार तो जैसे कहेगी मैं वैसे कहूँगा, वो दिन तेरे लिए ख़ास बनाऊँगा मैं आज। और ये मुझे पता सब कुछ गुरु महाराज ने किया है, क्योंकि मुझे पहले ही मैसेज आते थे कि इस बार तेरा दिवाली और बर्थडे बहुत ही अच्छे से बनेगा। और मैं हैरान भी होती थी, मैं सोचती भी थी कि गुरुपा इस बार ऐसा क्या होगा। तो मतलब बता नहीं सकती, जब वो पूजा में भी बैठे, जितने टाइम गुरु महाराज ने बिठाया वो उतने टाइम बैठे। और मैं बहुत हैरान हो रही थी और खुश भी हो रही थी कि गुरुपा सच्ची जो हम सोचते नहीं ना अब तो वो करके दिखा देते हो। और बर्थडे पे मतलब गुरुद्वारे भी नहीं हो जाते थे कि कुछ टाइम से मतलब जैसे कहते हैं ना रब से खफा होना, जैसे अपने माँ बाप से किसी बात को लेके ज़िद करनी और पूरी ना हो तो बच्चा थोड़ी देर खफा हो जाता है। तो बस उनका वही है कि अभी इस टाइम थोड़ा सा वो रब से खफा है, ठीक है। तो मतलब गुरुद्वारे नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, मुझे ले ही जाना तो, लेकिन इन्होंने अंदर नहीं जाना। तो काफ़ी टाइम से तो गए भी नहीं है, मैं नहीं जाना अपने बेटे के साथ। तो इस बार मैं कहा अच्छा आज आपने मेरा कहना मानना है ना पूरा, आपने खुद कहा है ना, तो आज मुझे गुरुद्वारे भी जाना है। तो पहले कहते नहीं मैंने नहीं जाना, तू चली जा बेटे के साथ। तो मैं कहा नहीं आप जाओगे मेरे साथ, आपने मुझे प्रॉमिस किया आज कुछ मना नहीं करोगे। तो ये मेरे साथ गए, ठीक है। फिर घर से कहते मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे अंदर जाने को नहीं कहेगी तू। मैं कहा चलो ठीक है मैं नहीं कहूँगी, अब चलो तो सही। तो गए हम, तो मैंने वहाँ पे एक बार ही कहा, मैं कहा चले अंदर। पहले ना ऐसे ही मुंह बना लिया इन्होंने, मैंने फिर कहा मैं कहा चलो चलिए अंदर। तो मैं मतलब मानोगे नहीं वो अंदर चले गए और कुछ नहीं बोले, अच्छे से मत्था टेका सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? गुरु महाराज कर रहे हैं, क्योंकि जो हम नहीं सोचते ना वो सब कुछ कर रहे हैं। और मैं उसके लिए इतना शुक्राना कहूँगी कि इस बार दिवाली बर्थडे इतना अच्छा रहा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि पूरा दिन मतलब खुशी ही खुशी सी, खुशी ही खुशी हर टाइम। जो मैं कह रही थी वैसे ही वो कर रहे थे। और सच्ची उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि इस बार की आपने दिवाली और बर्थडे मेरी ख़ास बनाई, सीरियसली ख़ास बना दिया आपने। तो वहाँ से मत्था टेके फिर हम लोग आए, फिर रात को हमने पूजा वगैरह की, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस ऐसी अंग संग रहना हमेशा, और कोई भूल चूक को क्षमा करना, क्योंकि आप ही बख्शनहार हो, आप ही बख्शोगे हमेशा अपने बच्चों को, क्योंकि हम तो पापी हैं, कलयुगी बच्चे हैं, गलतियाँ करते रहेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा, और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, अपने हर बच्चों के साथ ऐसे ही रहना। तो आज के मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज इसको स्वीकार करिएगा। जय गुरुजी। सुनो अंकल। जय गुरुजी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज का शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपकी इस खूबसूरत जर्नी में जब से आपने हाथ थामा है उसके लिए कर रही हूँ कि आपने कुछ लोगों को दूर करो और आपने ये बताया है कि जो लोग ठीक नहीं थे, तो गुरुजी महाराज उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। घर में बरकत और मई के परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे को पूरा हम पता चलता है गुरुजी महाराज कि आपने लाइफ ब्लेस करी है। हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी हो रही होती है पर फिर भी आपकी शरण में है, तो गुरुजी महाराज जो इम्पॉसिबल, जो असंभव काम होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं गुरुजी महाराज, सिर्फ आपको एक बारी याद करने से। बाकी आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज। आप बोलते हो मैं आपके पास आके बैठ के चाय पिया करूँ। आज मैं बैठी थी और इतना सुकून गुरुजी महाराज बस आपकी शरण में, आपकी छत्र छाया में ही मिलता है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी और प्यारे गुरुजी, अगर मुझसे ये शुक्राना बोलने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं कल फिर अपने शुक्राना सेवा के साथ हाजिर होती हूँ। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम सब संगत पे कितने कष्ट लेकर आशीर्वाद देते हैं, आप अपना बहुत से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। और हम सबको अच्छी बुद्धि का ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अच्छे रास्ते पे चलें, सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पे चलें। ऐसा इंसान बनाइएगा गुरुजी महाराज जैसे आप चाहते हैं, ताकि इस कर्म, मोह, माया, क्रोध के चक्रों से मुक्ति मिल सके और आपके श्री चरणों में थोड़ी सी जगह मिले गुरुजी महाराज। मेरे को तो इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से आप निकालिएगा गुरुजी महाराज, अपने चरणों में शरण दीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। हम सब पे ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। सुनो अंकल और सारी प्यारी प्यारी सी संगत जी पे अपनी अपार ब्लेसिंग्स रखिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, थोड़ा बहुत बहुत शुकराना। गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। सब तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी, ये मेरा 19 नवंबर का जानी कि अज का ही मेरा शुकराना सत्संग है। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੀ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਲੜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਲਰ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਸ਼ੇਡ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਚਾਰਟ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਉਹ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਲਰ ਚਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਈ ਲੜੀ, ਪਹਿਲੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਸ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਇਆ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है आज के इस सत्संग को विराम देने का और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करने का। पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।